फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हमने एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था जो था टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, यानी मिश्रण का तापमान। दो लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या टेम्परेचर बनता है। एक आइस है यानी बर्फ है और एक लिक्विड है, उसको मिलाते हैं तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या होता है। फिर उसके बाद एक लिक्विड है और एक स्टीम है, उसको मिलाते हैं तो फिर फाइनल टेम्परेचर यानी मिक्सर का टेम्परेचर क्या होता है। उस पर हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने उसका थ्योरी बताया था, आज और एक प्रॉब्लम भी बताया था। अगर नहीं तो इसको बनाने से पहले आप पहले वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इसकी शुरुआत करें। उससे आगे हम दो प्रॉब्लम लेके आए हैं, दोनों ही कंपटीशन में पूछा गया है और अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कंपटीशन में पूछते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल को 80 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम जल को के साथ मिलाया गया तो मिश्रित जल का तापमान क्या होगा। मतलब कह रहा है क्वेश्चन को पहले वन क्वेश्चन कह रहा है, एक ए टाइप के लिक्विड है और एक बी टाइप के लिक्विड है। देखिए, एक ए टाइप के लिक्विड है और एक बी टाइप के लिक्विड है, जिसका मास m1 बराबर कितना दिया हुआ है 100 ग्राम पहला वाला का, और T1 बराबर कितना दिया हुआ है यानी टेम्परेचर बराबर कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद m2 बराबर कितना दिया हुआ है, m2 बराबर कितना दिया हुआ है, इसको हम यहां लिख देते हैं थोड़ा सा इसको। m2 यानी बी टाइप के, बी इसका बी टाइप का लिक्विड है, इसका m2 बराबर कितना दिया हुआ है, ये 200 ग्राम है, और इसका T2 बराबर कितना है 80 ग्राम है। देखिए, इसमें दो लिक्विड है, ए लिक्विड है और बी लिक्विड है। ये क्या करेगा, ये हीट जो ज्यादा टेम्परेचर है वो हीट लॉस करेगा और ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, ज्यादा टेम्परेचर वाले लिक्विड है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक फाइनल टेम्परेचर बनेगा, उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ज्यादा टेम्परेचर यानी 80 डिग्री वाला टेम्परेचर वाले वाटर है वो क्या करेगा, लिक्विड को, ये क्या हीट को लूज करेगा, और ये जो 10 डिग्री वाले हैं वो क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर लेके चलते हैं। देखिए, इसमें ना तो फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। फेज चेंजिंग मतलब क्या हुआ, यानी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। आइस है जो लिक्विड में ना कन्वर्ट हो रहा है, या स्टीम है तो ना तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। तो जब फेज चेंज ना हो यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसमें एक हम एम एस डेल्टा टी बताए थे, जहां एम बराबर मास, एस बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, हमेशा कभी कभी बच्चे का कंफ्यूजन हो जाता है कि चेंज इन टेम्परेचर तो यानी ज्यादा माइनस कम, यानी ज्यादा का मतलब क्या, हायर टेम्परेचर यहां लिख देते हैं। हमेशा दोनों में कंपेयर करिएगा, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये हमेशा यूज करिएगा, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, चेंज इन टेम्परेचर बराबर हमेशा करिएगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। एकदम इसको आप मेरे पे विश्वास करके इसका यूज करें, देखिए आपको आंसर आएगा। देखिए क्या है, पहले समझिए। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें क्या होगा, ये हीट क्या करेगा, m1 s1 s डेल्टा T1 T बराबर T1 और m2 s डेल्टा 2। क्यों s क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों वाटर है। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, किसमें, CGS यूनिट यानी 1 होता है। यस बराबर वाटर का क्या होता है, वाटर बराबर 1 कैलोरी पर ग्राम पर
डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा बताए हैं, इसके पहले वाले क्लास में हमने इस पर बहुत अच्छा से हम आपको 5 गो आपका याद करने की बात बताए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए एस एस कट जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों जगह वाटर है। अगर दोनों जगह अलग लिक्विड रहेगा तो एस नहीं कटेगा, लेकिन दोनों जगह वाटर है तो इसलिए कट जाएगा। तो यानी फाइनली क्या हो गया, m1 डेल्टा T1 बराबर m2 डेल्टा T2। यहां देखिए m1 का मान कितना दिया हुआ है 100 इंटू हम क्या बताए थे फाइनल टेम्परेचर। देखिए 10 डिग्री से अगर ये ऑब्जर्व करेगा यानी ये गेन करेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी फाइनल टेम्परेचर अगर इसको हम T मान लेते हैं तो T माइनस 10 बराबर m2 का मान 200 बटे, देखिए इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यानी ये इसका फाइनल टेम्परेचर ये होगा, क्यों? क्योंकि ये लूज करेगा, हीट लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, यानी 80 माइनस टी। हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को, लेकिन हमेशा हम जो बताए हैं कि हमेशा हायर माइनस लोअर कहिएगा, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो आपको चीजें सिंपल आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी टी माइनस 110 बराबर 160 माइनस 2t। देखिए ये इधर आ गया, यानी 3t बराबर कितना हो गया 160 प्लस 110, यानी इधर आ गया, यानी हो गया 170। यहां इसको मिटा देते हैं, यानी यहां लिख देते हैं 3t बराबर कितना हो गया 170, t बराबर 170 बटे 3। अब इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा तो कितना होगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो 170 बटे 3 तो 5 15 2 0 यानी 60, यानी हो गया 56.67 डिग्री सेल्सियस। देखिए कुछ नहीं किए, क्या किए, पहला वाला लिक्विड जो गेन कर रहा है और दूसरा वाला लिक्विड जो लूज कर रहा है, यानी एक कोई लिक्विड गेन करेगा और कोई एक लूज करेगा। तो पहले वाले लिक्विड में और ये डेल्टा टी, हमें डेल्टा T1 और डेल्टा T2 हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लीजिएगा। आपको कैलकुलेशन है 110 100 3t बराबर 170 टी। देखिए सिंपल। अब ये तो दो लिक्विड को मिलाएं, अगर एक लिक्विड और एक स्टीम है तो क्या होगा, सिंपल ध्यान से समझिएगा, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए एक लिक्विड है और एक स्टीम है, ये पहला वाला हो गया, इसको मिटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए अब पहला कह रहा है कि एक लिक्विड, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 800 ग्राम पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जलवाष्प प्रभावित होता है, यानी जलवाष्प यानी स्टीम प्रभावित होता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। मतलब एक लिक्विड है यानी ए लिक्विड है जिसका टेम्परेचर यानी T1 बराबर 25 डिग्री है और M1 बराबर कितना है 800 ग्राम है, 800 ग्राम है यानी मास। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लिक्विड, पहले इसको थोड़ा समझाते हैं क्या है, ये यहां लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये क्या है, ये स्टीम है ये स्टीम है यानी जलवाष्प है, जलवाष्प है जो कितना डिग्री पर है, T बराबर T2 बराबर 100 डिग्री पर है। फिर इसका M2 बराबर कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, पहले क्या होगा कि जलवाष्प है जो पहले लिक्विड में आएगा, फिर उसके बाद ये लिक्विड है जो अपना टेम्परेचर गेन लूज करेगा। मतलब ये क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, फिर उसके बाद ये हीट को गेन करेगा। तो ये कितना हीट लूज करेगा, पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये कितना हीट लूज करेगा, तो इसकी बात करते हैं। देखिए ये पहले क्या करेगा, यानी ये क्या है, स्टीम है, मतलब स्टीम है तो पहले क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, यानी स्टेट चेंज। मतलब यहां
स्टेट चेंज में क्या होगा, जब स्टेट चेंज होता है यानी टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट होता है तब एम एल होता है। फिर उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा यानी मिक्सर का टेम्परेचर यहां के अनुसार चलेगा। अब देखिए क्या हुआ, पहले क्या था, स्टीम था, फिर उसके पहले क्या, स्टीम है वो क्या करेगा, पहले फेज चेंज होगा। फेज चेंज का मतलब स्टेट चेंज होगा। जो स्टीम है वो किस में होगा, वाटर में यानी जल में होगा। पहले जल में आएगा तो यहां ml बनेगा, फिर उसके बाद वो जल है जो कुछ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा यहां होगा। तो देखिए इसको पहले ये समझ लिए, अब इसको लिखते हैं कैसे होगा। देखिए अब इसको हम मिटाते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं। ध्यान से समझ गए तो अब इसको हम थोड़ा डायरेक्ट देखिए, इधर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, M1S और T डेल्टा टी। अब देखिए ये हो गया बराबर, देखिए पहले क्या होगा, गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट वाला टेम्परेचर यहां क्या होता, पहले इसको, ये क्या हो गया, स्टीम है वो क्या करेगा, पहले ml करेगा यानी ml प्लस m2 यानी यहां मास है m2 ना, m2l। फिर उसके बाद क्या होगा, M2S डेल्टा T2। क्यों, क्योंकि इस पर वाटर आ जाएगा, अब वाटर फिर टेम्परेचर यहाँ T बराबर 100 डिग्री पर, यहाँ भी T बराबर 100 डिग्री पर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाए, M1 का मान 800 इंटू S वाटर का 1 इंटू T फाइनल, यानी इससे तो बढ़ के ही आएगा यानी T माइनस 25 बराबर M का मान, M2 का मान 100 इंटू बताए थे कि L का मान, L स्टीम का मतलब क्या हुआ, या लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम बराबर 550 कैलोरी पर ग्राम, ये बताए थे। तो यानी क्या हो गया, 540 प्लस 100 इंटू S1 का मान 1 क्योंकि वाटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 100 फाइनल टेम्परेचर माइनस T। क्यों, क्योंकि यहां जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज में आएगा। क्यों, क्योंकि ये हीट लूज करेगा और ये हीट गेन करेगा। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 540 प्लस 100 माइनस T, कुछ नहीं किए, यहां से ये 100 कॉमन ले लिए तब 540 बचा और ये 100 माइनस T, और यहां क्या हो गया 800 इंटू T माइनस 25। देखिए ये से ये कट गया, 8T माइनस कितना 200, 25 200 बराबर कितना हो गया 640 माइनस T, यहां हो गया। अब इसको यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहां कितना हो गया, ये इधर जाएगा तो मतलब 8T प्लस T बराबर कितना हो गया 640 प्लस 200 यानी 9T बराबर 840, T बराबर 840 अब बटे 9, इसको करेंगे तो 9 840 9 81 30 9 27 यानी 93.33 या डिग्री सेल्सियस। कैसे देख लीजिए, यानी इसका मान कितना हो गया, यहां नहीं दिख रहा है तो यहां 93.33 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या किए, ये जो स्टीम है वो क्या करेगा, पहले हीट को लूज करेगा। क्यों, क्योंकि हीट लूज करेगा किस किस फॉर्म में, एक पहले तो लेटेंट हीट के फॉर्म में, अब फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा यानी 100 से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये किसके बराबर, ये हीट गेन करेगा, जो फर्स्ट वाले है वो हीट गेन करेंगे, वही जो हीट गेन करेंगे मतलब इसका टेम्परेचर खाली इंक्रीज हो तो ms डेल्टा टी, यहाँ एक लेटेंट हीट और प्लस ms डेल्टा 2। कैलकुलेशन है, पुट करिए वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।